हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रही है क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary is 5,000 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000? ये सुब्बा राव है, इसकी 1995 में सैलरी कितनी है? 5,000 रुपये है और ये रिसीव इंक्रीमेंट कर रहा है पर ईयर 200 रुपये। ये बोल रहे हैं इसकी कौन से ईयर में इसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी, ये हमें निकालनी है, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लिख सकते हैं सैलरी इन 1995। 1995 में कितनी है? 5,000 रुपीज। क्लियर। फिर सैलरी इन 1996 में कितनी हो जाएगी? 5,000 रुपये तो थी प्लस 200 रुपीज इंक्रीमेंट लगेगा तो कितनी हो जाएगी? 5200। फिर सैलरी इन 1997 में कितनी हो जाएगी? 5200 थी, 200 रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा तो कितनी हो जाएगी? 5400। हमारे पास देयरफॉर एपी सीरीज आ गई। क्या आ गई? 5,000, 5200, 5400 अप टू कहाँ तक? 7,000 तक। क्लियर। अब इसमें देखो A1 की वैल्यू क्या है? 5,000 है। A2 की वैल्यू क्या है? 5200 है। D कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 5200 माइनस 5,000 यानी 200 रुपये जिसका D आ गया। और AN की वैल्यू क्या है? AN की वैल्यू हमारे पास 7,000। चलो इसको सॉल्व करते हैं। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू क्या है? 7,000 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है? 5,000 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 200। ये 5,000 प्लस का, इधर जाके माइनस का, 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 200। ये कितना आ जाएगा? 2,000 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 200। ये 200 इसमें इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, 200,000 अपॉन 200 इक्वल टू N माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 10 यानी 10 इज इक्वल टू N माइनस 1। 10 प्लस 1 इक्वल टू N की वैल्यू क्या आ गई? 11 आ गई। N की वैल्यू 11 आ गई यानी 11 साल में उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो गई। इसमें लिख सकते हैं इन द 11th ईयर हर इनकम रीच 7,000 रुपीज। ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन increased her weekly saving by 1.75 rupees if in the nth week her weekly saving income 20.75 रुपीज। फाइंड n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। इसमें देखते हैं हम सॉल्यूशन। ये सेम क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा है। सेविंग इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में कितनी है? 5 रुपीज। फिर सेविंग इन सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में क्या है? 1.75 यानी 6.75। क्लियर। फिर सेविंग इन थर्ड वीक 6.75 प्लस
1.75 कितना आ जाएगा 8.50। तो देयरफॉर एपी सीरीज क्या बन जाएगी 5, 6.75, 8.50 अप टू 20.75। ये हमारे पास एपी सीरीज आ जाएगी। यानी इसमें A1 की वैल्यू क्या है 5 है, A2 की वैल्यू क्या है 6.75 है, D की वैल्यू क्या आ जाएगी A2 माइनस A1। A2 क्या है 6.75 माइनस A1 की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.75। क्लियर। और AN की वैल्यू क्या है AN की वैल्यू है 20.75। चलो इसको n निकालते हम। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू क्या है 20.75 इक्वल A की वैल्यू क्या है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.75। ये प्लस में 5 है, इधर जाके माइनस का 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। ये कितना आ जाएगा 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। 1.75 इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 1 पे और ये 9 पे, यानी 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये -1 है, इधर जाके प्लस का 1, n प्लस 1 इक्वल टू n। यानी n की वैल्यू क्या आ गई n की वैल्यू 10 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई 10। ये हमें फाइंड करनी थी, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़, मैथ का जुगाड़ यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी को ये समझ में आया। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।